मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारी जो लास्ट क्लास से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। उनकी रिवीजन स्टार्ट हुई थी। चैप्टर 1 की एनसीईआरटी की इंडेक्स क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे फॉर रिवीजन। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे अपनी लास्ट क्लास में। तो आज रहेगा हमारा थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन टू रिलेट विद द एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर 1, दैट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस इक्वेशन। हमने एक बैलेंस की इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, विद द सिंबल। सो क्वेश्चन इज सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। वी हैव ए सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। हमारे पास बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ठीक है, विद दिस रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट, ठीक है, एंड दिस रिएक्ट विद द सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ओके, सोडियम सल्फेट एंड फॉर्मेशन ऑफ, आपको ही पता है फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट विल टेक्स प्लेस। द स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, फॉर्मेशन ऑफ ए बैरियम सल्फेट विद सोडियम क्लोराइड, insoluble बैरियम सल्फेट विद द सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एंड नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन। सो बच्चे, आप लोगों को स्टेटमेंट गिवन थी कि आपके पास एक एक्वा सोल्यूशन है बैरियम क्लोराइड का दैट रिएक्ट विद द एक्वा सोल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट। आपको पता है फॉर्मूला बनाते हैं हम अकॉर्डिंग टू वैलेंसी एंड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस ऑफ द इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इनसोल्यूबल है दैट इज, इसका मतलब वो एक्वा स्टेट का नहीं है, सॉलिड स्टेट का है, दैट इज बैरियम सल्फेट और मे बी प्रेजेंट इन द पीपीटी फॉर्म। और आपको ये भी दिख रहा है कि ये रिएक्शन कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर ये इनसोल्यूबल है तो ये पीपीटी मींस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी शो कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो एग्जांपल बन रहा है अभी, तो आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है कि आपके पास वी हैव ए बैरियम क्लोराइड इन द एक्वा सोल्यूशन, in the solution state react with the sodium sulfate in the aqueous solution state and form a insoluble substance that is called barium sulfate. Insoluble means PPT. So this reaction is also called, बच्चों, additional knowledge के लिए आपको पता हो, ये एक precipitation reaction, PPT formation reaction भी कहलाएगी, ठीक है। And now balance this equation. So आपको क्वेश्चन समझ आया, और आपको ये भी पता है ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों कर रही है डबल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट? क्योंकि अंदर ये आयन इससे एक्सचेंज हो रहा है और ये आयन इससे एक्सचेंज हो रहा है। तो जब 2 कंपाउंड अपने आयन्स एक्सचेंज करते हैं तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमें दिया है कि ऐसा एक सब्सटेंस फॉर्म होगा जो इनसोल्यूबल होगा, और इनसोल्यूबल सब्सटेंस दैट इज फॉर्म इन द रिएक्शन इज कॉल्ड PPT, and that type of reactions are called precipitation reaction. So now student, balance this equation. Here the sodium are 2 and chlorine is also 2, so balance it. Here the barium is only single, sulfate is also a single group में है, तो barium sulfate, ठीक है। So next part of this question is that is given to you, sodium hydroxide solution react with the hydrogen chloride. Sodium hydroxide, you know about the sodium hydroxide, react with the hydrochloric acid solution, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन मींस एक्वा स्टेट आपको जरूर मेंशन करनी है बच्चों, ठीक है, बिकॉज उसने लिखा है कि दे प्रेजेंट इन सोल्यूशन फॉर्म टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड विद वाटर, सो नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन। हियर द वाटर के साथ H2 एटम अटैच है, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। क्लोरीन के 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लग जाएगा, अल्टीमेटली हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, तो आपको ये भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतना हो गया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, यहाँ पर 2 जा, आपको पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2, यहाँ भी कितने हैं? 2, यहाँ क्लोरीन कितने हैं? मैंने शुरुआत की थी क्लोरीन, क्योंकि मैंने क्या देखा कि ये मैंने इधर से स्टार्ट करा, देखना कि मैंने स्टार्टिंग से बता रही हूँ। हाइड्रोजन के कितने थे मेरे पास शुरू में एटम? 2, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब क्लोरीन 2 हो गए तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब सोडियम 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और बैलेंसिंग कोफिशिएंट हमेशा आगे लगते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 जा क्या हो जाएगा? 4। सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। सो हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन था कि वी हैव ए एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्ट विद द एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl and formation of sodium salt with the water molecule takes place. So discuss about 4th question of the syntax exercise. Question number 4. The question number 4 is name a substance X that is used during the whitewash.
ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस एक्स and write the formula. So the substance is CaO. This is called quicklime and it is also simply chemical for name है इसका calcium oxide और common name है बेटा इसका quicklime. It is called quicklime और chemical name अगर मैं बोलूँ तो इसका है calcium oxide that used in a whitewash. ठीक है। So B part इस क्वेश्चन का रहेगा बच्चों, write the reaction of the substance X नेम्ड इन फर्स्ट अबव द वाटर। कह रहा है कि जो भी आपने नाम ऊपर बताया है जो व्हाइट वॉश में यूज हो रहा है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके दिखाइए। सो नाउ वी विल राइट द रिएक्शन फॉर विद द रिएक्शन विद द वाटर। सो जब ये बच्चे दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है वाटर क्या देता है, वाटर OH देता है और H देता है। जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास बनेगा OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपके पास एक OH ये रहा, एक O और H ये रहा, तो हमारे पास बन जाएगा 2 OH के मॉलिक्यूल, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्लेक्ड लाइम। तो आपका क्वेश्चन क्या था बच्चों? हमारा क्वेश्चन था कि कैसा कंपाउंड बताइए, नेम ए कंपाउंड दैट यूज इन ए व्हाइट वॉश, नेम द कंपाउंड X. So write the compound X in a first part and the second must attempt all the question in the part. अगर पार्ट में पूछे हैं क्वेश्चन तो पार्ट्स में ही आपने एक्सप्लेन करने हैं। सो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जो भी आपने X नाम का कंपाउंड बताया है, रिएक्ट दिस कंपाउंड विद द वाटर। आपने उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके दिखाना है। सो आफ्टर रिएक्टिंग विद द वाटर दिस कंपाउंड, द कंपाउंड इज स्लेक्ड लाइम दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Okay, so this is the fourth question that relate with the in-text question. Okay, fifth question that relate of the NCERT is, fifth question is, why is the double amount of gas is collected in the one of the test tube of the electrolysis of water than the amount of collected in others? Name the gas. So बच्चे ये पूछा है, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th, व्हेन वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो कौन सी गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है? सो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब की जाती है तो कौन सी गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है? सो द गैस इज H2 that collect after applying the electricity. Water will electrolyze into ions and name the gas that is collected at the test tube. ये एक्टिविटी आपको कराई गई होगी कि जिसके अंदर एक बीकर लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर फिल किया जाता है, 2 रोड लगाई जाती हैं, दोनों के ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी जाती है, यहाँ से होल करके इसे कनेक्शन दिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगाई जाती है, कुछ करंट पास किया जाता है इसमें, तो यहाँ वाटर कलेक्ट हो जाता है। तो पूछा जाता है कि O2 कहाँ कलेक्ट होता है, एनोड पर या कैथोड पर, या H2 कहाँ कलेक्ट होता है, एनोड या कैथोड पर। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी का सिम्बलाइज है आपके सिलेबस के अंदर। बट अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कौन सी गैस डबल अमाउंट में होगी। सो आपका आंसर आपको दिख रहा है सामने, जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास जो H2 है वो डबल अमाउंट में प्रेजेंट होगी। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब इज डबल देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, इतना आप लोगों को पता हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डिप इन इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है? जब आयरन नेल उसमें डाला जाता है। ठीक है, सो कॉपर सल्फेट इन एक्वा सोल्यूशन दैट इज इन ब्लू कलर, व्हेन ऐड द आयरन नेल डालते हैं तो कलर क्यों चेंज होता है? आयरन विल रिप्लेस विद द कॉपर एंड द फॉर्मूला इज FeSO4 + Cu। सो आपका आंसर रहेगा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, आपको पता भी है, आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज सीखी हुई है जिसे एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, जिसमें अरेंजमेंट होती है कुछ मेटल्स की फ्रॉम द हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिविटी की एक अरेंजमेंट मैंने आपको सिखाई हुई है। तो कॉपर आयरन के कंपैरिजन में कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर को आयरन आसानी से रिप्लेस कर देगा। तो क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है वो फेड क्यों हो जाता है आयरन नेल डालने पर? आयरन का जब नेल उसमें डालोगे तो कलर क्यों डिसअपियर हो जाएगा? बिकॉज आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको दिख रही है ये रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द 6th क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद योर NCERT। ओके, नेक्स्ट इज राइट द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 7
राइट द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आपको बहुत से एग्जाम्पल कराए हुए हैं, ले लीजिए। AgNO3 विद NaCl बेस्ट एग्जाम्पल है, और प्रेसिपिटेशन एग्जाम्पल भी है, AgCl, Ag with Cl प्लस NaNO3। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों कंपाउंड ने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए हैं, रिएक्शन बैलेंस्ड है, Ag की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, सोडियम की भी 1 है, NO3 की भी 1 है, तो वैलेंसी बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर AgCl इनसोल्यूबल फॉर्म में बनेगा, व्हाइट PPT फॉर्म में बनेगा। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस इज समवट ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ नाउ। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली, एंड ऑल्सो रिवाइज दिस क्वेश्चन इन ए full dedicated way. Okay.